हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृति से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का प्रमुख आधार कौन सा साहित्य है? बौद्ध साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य या फिर संगम साहित्य है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वैदिक साहित्य। वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वैदिक साहित्य है। इसमें मुख्य रूप से 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्या सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है या फिर ऋग्वेद है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, ऋग्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और इसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुतियों और प्रार्थनाओं से संबंधित मंत्र हैं। ऋग्वेद में मुख्यतः किसका वर्णन मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवताओं की स्तुतियां। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुति और प्रार्थना से संबंधित मंत्रों का वर्णन मिलता है और इसमें अग्नि, इंद्र, सोम, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां प्रमुख हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें 10 मंडल हैं। दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और इसमें लगभग 1028 सूक्त और 10,000 से अधिक मंत्र हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, 1028। सामवेद का मुख्य संबंध किससे है? तो इसका संबंध है संगीत एवं गायन से। सामवेद का मुख्य संबंध संगीत, गायन और मंत्रों के सुरबद्ध पाठ से है और इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन सामवेद की विशेषता उन्हें विशेष धुन और स्वर में गाना है। यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यज्ञ की विधियों एवं मंत्रों से। यजुर्वेद मुख्यतः दोस्तों यज्ञों की विधियों, अनुष्ठानों और उनसे संबंधित मंत्रों का वर्णन करता है और इसमें यज्ञ करते समय किन किन मंत्रों और किसका प्रयोग करना है इसकी जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री मिलती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, औषधि, जादू टोना एवं दैनिक जीवन से संबंधित मंत्र। अथर्ववेद में औषधियों, रोगों से बचाव, उपचार, जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा दैनिक जीवन से संबंधित मंत्रों का वर्णन मिलता है, इसलिए इसे सामान्य जनजीवन से जुड़ा वेद भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक साहित्य में वेदों के बाद किसका स्थान आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, ब्राह्मण ग्रंथ। वैदिक साहित्य में वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान आता है और इसमें मुख्य रूप से यज्ञों, धार्मिक अनुष्ठानों की विधियों तथा उनके अर्थ की व्याख्या मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किससे संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यज्ञों की व्याख्या एवं कर्मकांड। आरण्यक ग्रंथों का संबंध मुख्यतः किससे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन में किए जाने वाले चिंतन एवं दार्शनिक विषयों से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है?
तो इनका विषय है ऑप्शन बी दर्शन एवं ब्रह्म आत्मा संबंधी चिंतन। ऋग ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, गणेश या फिर ब्रह्मा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो वो इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रमुख देवता माने जाते थे। ऋग्वेद में इंद्र की अनेक स्तुतियां मिलती हैं। उन्हें वर्षा, युद्ध, वीरता से जोड़ा गया है तथा वृत्र का वध करने वाले देवता के रूप में भी वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र को किस रूप में प्रमुखता दी गई है? राइट आंसर है युद्ध एवं वर्षा से संबंधित प्रमुख देवता। ऋग्वेद में इंद्र को प्रमुख रूप से युद्ध, वीरता और वर्षा से संबंधित देवता माना गया है। उन्हें वज्रधारी और वृत्र का वध करने वाला भी बताया गया है। ऋग्वेद में अग्नि का क्या महत्व था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए यज्ञ का प्रमुख माध्यम। ऋग्वेद में अग्नि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेश वाहक माना जाता था और यज्ञ में अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति अर्पित की जाती थी। वैदिक काल में सोम किससे संबंधित था? राइट आंसर है ऑप्शन ए एक पवित्र पेय एवं देवता। सोम का संबंध एक पवित्र पेय से था जिसका उपयोग विशेष रूप से यज्ञों में किया जाता था और सोम को एक देवता के रूप में पूजा गया है और ऋग्वेद में सोम की स्तुतियां मिलती हैं। ऋग्वेद में वर्णित प्रसिद्ध नदी सूक्त किस मंडल में है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सप्तम। ऋग्वेद में वर्णित दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी परोशनी। ऋग्वेद में वर्णित दशराज्य युद्ध राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच हुआ था। यह युद्ध परोशनी नदी के तट पर हुआ माना जाता है और वर्तमान में परोशनी नदी की पहचान रावी नदी से की जाती है। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी राजनीतिक संस्थाएं। वैदिक काल में सभा और समिति महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थीं और इसमें शासन, सामाजिक मामलों और महत्वपूर्ण निर्णयों पर विचार विमर्श किया जाता था। वैदिक समाज की सबसे छोटी सामाजिक इकाई क्या थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी कुल। वैदिक काल में परिवार का मुखिया सामान्यतः कौन होता था? तो इसका मुखिया होता था दोस्तों ऑप्शन बी कुलप। ऋग्वैदिक काल में जन का अर्थ क्या था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी जनजातीय समुदाय। ऋग्वैदिक काल में जन का अर्थ एक जनजातीय समुदाय या ट्राइब से था। इसमें कई परिवार और छोटे समूह शामिल होते थे। वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख कौन कहलाता था? राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रामणी। वैदिक काल में सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था सेनानी। वैदिक काल की अर्थव्यवस्था में किसका विशेष महत्व था? राइट आंसर है ऑप्शन ए पशुपालन का। वैदिक काल की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत विशेष महत्व था। विशेषकर गाय को धन और समृद्धि का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता था और गायों की संख्या से व्यक्ति की संपन्नता का अंदाजा लगाया जाता था। ऋग्वैदिक समाज में संपत्ति का प्रमुख मापदंड क्या माना जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन बी गाय। ऋग्वैदिक समाज में गाय को संपत्ति और समृद्धि का प्रमुख मापदंड माना जाता था। गायों की संख्या से व्यक्ति या परिवार की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाता था। वैदिक काल में गिविष्ट शब्द का अर्थ क्या था?
तो इसका अर्थ था ऑप्शन बी, गायों की खोज या युद्ध। वैदिक काल में गविष्टि शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज से संबंधित था और ऋग्वैदिक संदर्भ में इसका प्रयोग गायों के लिए होने वाले संघर्ष या युद्ध के अर्थ में भी हुआ है। वैदिक काल में निष्क किससे संबंधित था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आभूषण या मूल्यवान धातु की वस्तु से। वैदिक काल में निष्क मुख्यतः सोने की मूल्यवान वस्तु या आभूषण, विशेषकर गले में पहनने वाले स्वर्णाभूषण के रूप में जाना जाता था और बाद के समय में इसका प्रयोग मूल्य की इकाई या मुद्रा सदृश अर्थ में भी मिलने लगा। वैदिक समाज में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? राइट आंसर है मौखिक परंपरा। वैदिक समाज में शिक्षा का प्रमुख माध्यम मौखिक परंपरा था। विद्यार्थी गुरु से सुनकर वेदों और मंत्रों को याद करते थे तथा उनका सही उच्चारण और पाठ सीखते थे। वैदिक संस्कृति में गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था गुरु के आश्रम में शिक्षा एवं चरित्र निर्माण। दोस्तों, वैदिक संस्कृति में गुरुकुल वह स्थान था जहाँ विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और शिक्षा के साथ साथ अनुशासन, संस्कार, चित्रण निर्माण और जीवनोपयोगी ज्ञान पर भी जोर दिया जाता था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने वैदिक संस्कृति से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।